हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक क्लासेस के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज सप्लाई इन इकोनॉमिक्स। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। ये जो इकोनॉमिक्स में सप्लाई किसको कहते हैं। एक्चुअली सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू द कमोडिटी ऑफ ए प्रोडक्ट which a seller is willing to sell and able to sell at a given price per unit of time। ये जो सप्लाई होता है, सप्लाई क्या होता है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं सप्लाई क्या होता है। यहाँ पर हम ये जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए सेलर इज विलिंग टू सेल एंड एबल टू सेल। सप्लाई हम उस चीज को कहते हैं जब हम उसको कहते हैं जब हम कोई चीज सप्लाई करते हैं, हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए और हमारे पास विलिंगनेस टू सेल होनी चाहिए। हमारा चाहना भी होता है, हमको ये जो विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि हम सप्लाई करेंगे और हमारे पास एबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी सप्लाई बनता है। लेकिन ये जो सप्लाई होता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो प्राइस, सेकंड वन इज टाइम एंड थर्ड वन इज पर्टिकुलर प्लेस। ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई में। ये जो सप्लाई होता है, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। सप्लाई, ये जो हम क्वांटिटी ऑफ कोई भी प्रोडक्ट हम सप्लाई करते हैं, विच ए सेलर इज विलिंग, जो सेलर विलिंग होता है सेल करने के लिए, वो चाहता है कि हम कोई प्रोडक्ट सेल करें, एंड एबल टू सेल, उसके पास ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो कोई प्रोडक्ट सेल करे। अगर वो सिर्फ चाहेगा कि हम प्रोडक्ट सेल करेंगे लेकिन उसके पास वो कमोडिटी की वो क्वांटिटी नहीं होगी जो उसको या उस फर्म को सेल करनी है। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विलिंगनेस भी होनी चाहिए सेल करने के लिए और एबिलिटी टू सेल भी होनी चाहिए। किस पर? लेकिन ये जो हम सप्लाई करते हैं वो डिपेंड किस पर होता है? प्राइस पर, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, प्राइस, टाइम एंड पर्टिकुलर प्लेस। प्राइस, टाइम एंड प्लेस, थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई पे। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो ये जो हमारी सप्लाई होगी वो ज्यादा होगी। क्यों? हमने ये जो लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है, जब प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होता है डिमांड इंक्रीज होती है। लेकिन वहां उस वक्त क्या पढ़ते हैं हम? लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन ये जो यहाँ पर हमको सप्लाई पढ़नी है, सप्लाई में हमको इन्फ्लुएंस पड़ता है प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने से। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया हम सप्लाई ज्यादा करते हैं, अगर प्राइस डिक्रीज हो गया सप्लाई कम करते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये एक रीजन है इसको, वो ये है कि जब प्राइस इंक्रीज होगा उस वक्त फर्म के लिए प्रॉफिट इंक्रीज होता है। जब फर्म के लिए प्रॉफिट, उसको लगता है कि हमको प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो उस वक्त वो सप्लाई ज्यादा करता है। उसकी विलिंगनेस भी होती है और उसके साथ साथ उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो सप्लाई ज्यादा प्रोडक्ट कर सके। ओके, क्यों? ये जो प्राइस होता है, प्राइस इन्फ्लुएंसेस द सप्लाई। क्यों? अगर प्राइस कम होगा तो उस वक्त प्रॉफिट भी कम होगा। किसके लिए? फर्म के लिए। उस वक्त फर्म क्या चाहेगी? वो चाहेगी कि हम सप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसका प्रॉफिट कम होता है। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो वो फर्म ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करती है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मोटिव इज कंसर्न्ड। सो यहाँ पर हम यही पढ़ते हैं, ये जो सप्लाई होता है कमोडिटी की, इट डिपेंड्स ऑन प्राइस, इट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर प्लेस। कोई भी प्लेस होगी, हम वहां पर मानते हैं कि अगर किसी दूर जगह हमको कोई भी प्रोडक्ट लेना है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई पर। और हम टाइम भी देखते हैं। अगर हम विंटर और समर की बात करेंगे, जब विंटर आता है उस वक्त सप्लाई उसी की ज्यादा होगी, प्राइस भी उसी का ज्यादा होगा जो उस वक्त फेवरेबल होगा पहनने के लिए। गर्म कपड़े हम विंटर में पहनते हैं, ओके।
उस वक्त टाइम इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम अमेरिका जाएंगे फॉर एग्जांपल, या हिंदुस्तान के किसी स्टेट में जाएंगे, वहां पर गर्म होगा, गर्मी का मौसम होगा, और कश्मीर में सर्दी का मौसम होगा। और जो कश्मीर में सर्दी का मौसम है, यहाँ पर वो इन्फ्लुएंस करता है किस पर? सप्लाई पर। क्योंकि ये जो हमारा प्लेस है, हमारी प्लेस और दिल्ली, इसमें भी ये जो सप्लाई में चेंज आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर ये जो डिमांड एक चीज होगी और सप्लाई भी उसी की होगी। ओके, वो प्लेस भी कश्मीर में एक चीज की ये जो सप्लाई ज्यादा होगी, दिल्ली में किसी और चीज की सप्लाई होगी। ये जो प्लेस भी इन्फ्लुएंस करता है, टाइम तो इन्फ्लुएंस करता ही है। और प्राइस इज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर। ओके, जब प्राइस इंक्रीज होता है, फर्म वाले ज्यादा से ज्यादा ये जो प्रोड्यूस करते हैं और बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है प्राइस इंक्रीज है, वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे। अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, उस वक्त वो ज्यादा सप्लाई नहीं करेंगे, सप्लाई कम करेंगे। ओके, ये जो सप्लाई होता है, अब हमको क्या पता चला है, ये जो सप्लाई होता है, कोई भी चीज जो हम सप्लाई करते हैं, उस सप्लाई पर इन्फ्लुएंस किन चीजों का होता है? प्राइस का। प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इन्फ्लुएंस पड़ता है। पर्टिकुलर प्लेस, ये जो टाइम का भी इन्फ्लुएंस होता है, और प्लेस का भी इन्फ्लुएंस होता है, जियोग्राफिकल लोकेशन जिसमें हम पढ़ते हैं। ओके, अगर हम ये देखेंगे कि ये जो कौन कौन सी चीजें ये जो इन्फ्लुएंस करते हैं किस पर? सप्लाई पर। कौन कौन सी चीजें जो इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई पर? एक्चुअली आपको लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ना है, ये हमको फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है हमारे लिए, कि हम देखेंगे सप्लाई किस चीज को कहते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ये जो इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई पर, वो ये जो डोमिनेंट फैक्टर, ये जो फीचर हैं, कौन कौन से हैं वो? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे यहां पर, प्राइस किस चीज का? कमोडिटी का। अगर ये जो कोई भी कमोडिटी हम लेंगे, अगर प्राइस उस कमोडिटी का ज्यादा होगा, तो फर्म वाले क्या करेंगे? वो सप्लाई ज्यादा से ज्यादा करेंगे, वो ये जो प्रोडक्शन वो ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और आफ्टर दैट सप्लाई भी ज्यादा से ज्यादा करेंगे, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द प्राइस इज कंसर्न। क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज होगा, फर्म वाले ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि हम इस वक्त ज्यादा से ज्यादा ये जो कमोडिटी सप्लाई करेंगे मार्केट में, क्योंकि प्राइस इंक्रीज है। जब प्राइस इंक्रीज होगा, उस वक्त क्या वो करेंगे? ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे। हाँ, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे? सप्लाई डिक्रीज करेंगे, सप्लाई कम करेंगे। क्यों? क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज होगा, उस वक्त प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। किनका? फर्म्स का। मैं आपको ऐसे बता देना चाहता हूं कि ये जो हम मानेंगे, ये जो लेबर्स हैं, लेबर हमको मिलता है, एक लेबर हमको मिलता है 500 एक दिन को हमको लेबर को 500 देना पड़ता है, और कमोडिटी का प्राइस 100 है। ओके, फर्म वाले जो सप्लाई करते हैं 100 यूनिट्स, ये जो प्राइस सेम रहता है, प्राइस अगर सेम, ये जो वेजेस अगर सेम रहेगा लेबर्स का, लेबर को कितना हम देते हैं? 500,
और हम सप्लाई करते हैं 100 यूनिट्स इन मार्केट में सप्लाई करते हैं, लेकिन अगर ये जो वेजेस सेम रहेगा 500, लेकिन प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। जब प्राइस इंक्रीज होगा उस वक्त क्या, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो सेम होता है, वो सेम रहेगा और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा अगर फर्म वाले सप्लाई ज्यादा करेंगे। उस वक्त वो क्या चाहेंगे, प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होने से सप्लाई डिक्रीज होती है। ओके, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन्फ्लुएंसेस टू मच ऑन व्हाट, too much of the supply of the commodity is concerned. Okay, another is price of the other commodity. हम ऐसे मान लेंगे कि हम दो ये जो कमोडिटी लेंगे, अगर प्राइस किसी एक का ये जो डिक्रीज होगा और किसी एक कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा और किसी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। हम मान लेंगे सेब, एप्पल मान लेंगे हम और ऑरेंजेस मान लेंगे। अगर ऑरेंजेस का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा और एप्पल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ये जो सप्लाई किसकी इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई उस प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाएगी जिसका प्राइस इंक्रीज होगा। ऑरेंज का प्राइस डिक्रीज हुआ, ऑरेंज का प्राइस डिक्रीज हो गया और उसकी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, ऑन द अदर साइड प्राइस ऑफ एप्पल्स इंक्रीज हो जाएगा, उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा और ये जो दूसरा कमोडिटी होता है उसकी सप्लाई इंक्रीज होती है। ओके, हाँ, अगर किसी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो उसी का ये जो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी, यहाँ पर हम यही पढ़ते हैं, या ये जो कंप्लीमेंट्री होते हैं या सब्स्टिट्यूट गुड्स हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम ये जो टी और कॉफी का प्राइस सेम होता है, अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मोटिव इज कंसिडर्ड। ओके, थर्ड वन इज प्राइस ऑफ द इनपुट्स। अगर ये जो भी हम इनपुट लगाते हैं आउटपुट निकालने के लिए, आउटपुट निकालने के लिए कोई भी हम इनपुट लगाते हैं, अगर प्राइस ऑफ इनपुट्स इंक्रीज हो जाएगा उस वक्त क्या हो जाएगा, उस वक्त सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा। हम मान लेंगे हमने प्रोड्यूस किया है 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट हमने प्रोड्यूस किए हैं। ओके, प्राइस ऑफ इनपुट्स अगर इंक्रीज हो जाएगा, ये जो लेबर्स इसमें हम लगाते हैं अगर उनका ये जो वेजेस इंक्रीज हो जाएगा 500 से 600, दैट मीन्स उस वक्त क्या करेंगे हम, उस वक्त हम ज्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं करेंगे और जब प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं करेंगे उसके बाद हमारी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। जब प्रोडक्शन हम प्रोड्यूस करते हैं 100 यूनिट्स, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, हम फिर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम ओनली 90 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, अगर कॉस्ट ऑफ ये जो प्राइस ऑफ द इनपुट्स डिक्रीज हो जाएगा, हम ये जो लेबर्स को हम 500 वेजेस देते हैं, लेबर्स की जो वेजेस डिक्रीज हो जाएगी 400 तक, और ये जो हम प्रोड्यूस क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे। जब हम प्रोडक्शन प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे आफ्टर दैट हम सप्लाई भी ज्यादा करेंगे बिकॉज प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये जो इनपुट का भी ये जो इनपुट में हम रॉ मटेरियल लेंगे। ओके, जो भी रॉ मटेरियल लगेगा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए उसका प्राइस भी इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई पर। अगर ये जो रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, उस प्राइस इंक्रीज होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है हम सप्लाई ज्यादा नहीं करेंगे बिकॉज प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर ये जो इनपुट प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्राइसेस ऑफ अदर इनपुट्स डिक्रीज हो जाएगा, उस वक्त हम सप्लाई ज्यादा करेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम जब होता है उस वक्त प्रॉफिट मोटिव भी इंक्रीज होता है। ओके, फोर्थ वन इज गोल ऑफ द फर्म। ये जो गोल ऑफ द फर्म क्या होता है, गोल ऑफ द फर्म होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। गोल ऑफ द फर्म होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहां पर गोल ऑफ द फर्म होता है, क्या होता है गोल ऑफ द फर्म, गोल ऑफ द फर्म होता है ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। हर किसी फर्म की ये जो मोटिव यही होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा उस वक्त वो सप्लाई ज्यादा करेंगे, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा सप्लाई कम करेंगे। ये किसका मोटिव होता है, प्राइवेट फर्म्स का। किसका, प्राइवेट फर्म्स का। हाँ, अगर हम
पब्लिक फर्म्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट फर्म्स की बात करेंगे, उनका मोटिव क्या होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, और जिससे वेलफेयर में इंक्रीज हो जाएगा। उनका मोटिव अलग होता है पब्लिक फर्म्स का, और प्राइवेट फर्म्स का मोटिव अलग होता है। प्राइवेट फर्म्स का मोटिव होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और ये जो सोशल फर्म्स जिसको हम कहेंगे, या पब्लिक फर्म्स उनका मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। उनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। वो ये जो पब्लिक फर्म्स होते हैं वो प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है, ताकि सोशल वेलफेयर हो जाएगा। ओके, लेकिन ये जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं उनका मोटिव क्या होता है? उनका मोटिव होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये जो गोल होता है फर्म का, ये भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर प्राइवेट फर्म होगी तो उनका मोटिव क्या होगा? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। पब्लिक फर्म होगी मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। ओके, फिफ्थ वन इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है किस पर? सप्लाई पर। ओके, किस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है सप्लाई पर? अगर हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगी, अगर हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होगी, तो हमारा ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। क्योंकि हम देखते हैं चाइना में बहुत ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है चाइना में, अमेरिका में, वहाँ पर ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट का कम होता है। फिनिश्ड गुड जो भी वो बनाते हैं उसका कॉस्ट कम होता है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इज एडवांस्ड। ओके, जब उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, उनका ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है, फिर वो सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव करे, प्रॉफिट हासिल करे। लेकिन अगर हमारी टेक्नोलॉजी लेस एडवांस्ड होगी, जस्ट लाइक इंडिया, बांग्लादेश एंड अदर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कंसर्न, तो उनको क्या होगा? उनकी ये जो टेक्नोलॉजी अंडर डेवलप्ड होती हैं, उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस नहीं होती हैं, ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होती हैं, उससे क्या होता है? हमारा ये जो इन्फ्लुएंस पड़ता है सप्लाई पर, वो कम होता है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस करते हैं किस पर? सप्लाई पर। एडवांस टेक्नोलॉजी अगर होगी तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, हम सप्लाई ज़्यादा करेंगे और हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी लेस एडवांस्ड होगी, तो उस वक्त क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट का, जो भी हम प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है जब हमारी टेक्नोलॉजी लेस एडवांस्ड होती है, और उस वक्त हम ज़्यादा ये जो सप्लाई नहीं करते हैं, क्या वो प्रोडक्ट हम ज़्यादा सप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन्फ्लुएंसेस। ओके, आपको मैंने बताया किस तरह इन्फ्लुएंस करता है। प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, या कोई भी प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ द इनपुट्स, इनपुट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, किस तरह इन्फ्लुएंस करता है। गोल ऑफ द फर्म, ये जो फर्म का मकसद क्या होता है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट प्राइवेट फर्म्स की, और सोशल वेलफेयर पब्लिक फर्म्स की। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और सप्लाई ज़्यादा करेंगे। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी लेस एडवांस्ड होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और ये जो सप्लाई कम करेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सप्लाई। डियर स्टूडेंट्स, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है। ओके।